अब्दुल बासित जी वो सुशांत कह रहे हैं कि जिसको आप अपना पसंदीदा मानते थे उसने पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और हिंदुस्तान के संदर्भ में आप लोगों का चश्मे की जो नंबर है वो बड़ा तेज हो जाता है, आपको खुद के भीतर के हालात नजर नहीं आते हैं। मेरा सुशांत सरीन साहब से मेरी मुलाकात भी है एक दो दफा, और मैं समझता था कि एकेडमिकली बात करेंगे, लेकिन ये भी पॉलिटिशियन हो गए हैं बदकिस्मती के साथ। अब क्या किया जाए? बात मामला आप कुछ यूं है कि देखिए, आप दहशत राजनयिक दहशत होके पॉलिटिशियन हो सकते हैं, तो वो हम सच भी देखिए बोल दें तो academic आपको पॉलिटिशियन दिखाई दे रहे देखिए, हैं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं इंटरफेयर नहीं करता, इंटरप्ट नहीं करता आप लोगों हाँ। को। जब मैं बात शुरू करता हूं तो आप इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि देखिए, दहशतगर्दी तो भारत पाकिस्तान में करवा है। कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को कौन नहीं जानता? आपका जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है बलूचिस्तान और कराची के हवाले से, उसे कौन नहीं जानता? तो ये आप मत कहिए कि दहशतगर्दी कोई पाकिस्तान वहां पे करवा रहा है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, वो हक खुद इरादियत की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सर इतना दहशतगर्दी सफेद नहीं है। झूठ कैसे बोल लेते हैं खुदारा आप लोग? खुदारा खुदारा जरा दहशतगर्दी बैन के मामले अवी में अब्दुल कानून, बासित साहब आप इतने सीनियर हैं, आप इतने बैन सीनियर हैं, आप अगर इस तरह से सफेद झूठ बोलेंगे तो कैसे आप चलेगा? बैन अवी कानून पाकिस्तान पढ़ के लीजिए भीतर की जो ना। स्थिति है, जितने भी आतंकवादी यूएन हमले होते हैं, हर तरफ के तार पाकिस्तान के भीतर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका अब आपकी सुशांत, सरजमी पर हमले करवा के आतंकवादी को मार गिराता है। वहां अब पर आप किस मुझे तरह बात की नहीं करने दहशतगर्दी दे है रहे ये तो मैं बताने क्या की जरूरत करूं? नहीं है। सर पिछले ही हफ्ते, अब्दुल बासित साहब चूंकि आईना दिखाना बहुत जरूरी है आपको, पिछले ही हफ्ते हाफिज सईद, जिसको कई मर्तबा आप ही लोगों की ओर से हमारे ही टीवी चैनल पर बैठकर सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता रहा, उसको आपकी ही अदालत ने 31 साल की सजा सुनाई है 2 बड़े आतंकवादी हमलों के मामले में, और आप उल्टा इल्जाम लगाते हैं हिंदुस्तान तो के हम ऊपर। तो देखिए, हम तो फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस समझौता जो ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों ने क्या किया उन मुल्जिमान के साथ? सबको बरी कर दिया खैर से। तो ये आपका अदालती निज़ाम है और ये आपका सिस्टम है। आपको तो हमें शाबाश देनी चाहिए कि हम फिर भी जो कहते हैं वो करते हैं। आप तो दूसरी तरफ समझौता ब्लास्ट, जिसमें 42 पाकिस्तानी शहीद हुए थे, आपने उन मुल्जिमान को सबको ही बरी कर दिया। माशाल्लाह, ये आपका जुडिशियल सिस्टम है। सुशांत ये आप सरीन जी आपकी बातों पर हंस रहे काम हैं, कर जल्दी से उनकी टिप्पणी हो जाए उसके बाद मैं नहीं, विशंबर दयाल जी फौरन आपके पास आऊंगी। नहीं, इनकी टिप्पणी के ऊपर कोई वापस कर, क्योंकि इनके ना इनका एक तरीका है कि एक झूठ को पकड़ो, जैसे जो इमरान खान करते हैं वही बासित साहब टाइप के लोग करते हैं कि एक झूठ को पकड़ो, उसको फिर कुरेदते रहो कुरेदते रहो कुरेदते रहो, उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, उसका एक्चुअल सत्य क्या है, उसमें किसने क्या किरदार अदा किया, उसके बारे में मत बात करो। क्योंकि वो जो गोबलियंस रिटोरिक है उसमें ये इंडल्ज करते हैं। तो इनके साथ आपके प्रोग्राम में ना तो टाइम है, नहीं तो मैं इनकी सारी बातों का बड़ी अच्छी तरह जवाब दे सकता हूं कि वो आरिफ कसमानी कौन था जिसको यूएन ने बोला हुआ है कि वो इन्वॉल्व है। अब बासित साहब ने झूठ के पुलंदे जिस मंत्रालय में रहे हैं वहां पर इन्होंने यही काम किया है, तो अभी भी आपके टेलीविजन पे भी यही कर रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। मेरे को इनसे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है, तभी इनको भेजा था ना भारत में। लेकिन जब निजाम बदलता है तो एक अच्छा उम्मीद आदमी बढ़ होता है जाती जो है, लेकिन भारत उसके और बावजूद पाकिस्तान के अगर बीच पाकिस्तान रिश्ते का अच्छा चित्र करना चाहता तो उसको भारत थोड़ी बिल्कुल भेजती है। सर, अगर पाकिस्तान का चरित्र नहीं बदलेगा, कमर चीमा इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मैं जनरल विशंबर दयाल जी सीधे आपके पास आते हुए, ये जो स्थिति बनी हुई है, कम से कम वहां पर शहबाज शरीफ के आ जाने के बाद ये माना जा रहा है हिंदुस्तान को लेकर जो इसके पहले नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी रही है वो कम से कम आगे बढ़ेगी। हम सब ने मैंगो डिप्लोमेसी देखी जब नवाज शरीफ की ओर से प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान से आम भिजवाए गए। हमने बर्थडे डिप्लोमेसी भी देखी जब हमारे प्रधानमंत्री उनके जन्मदिन के मौके पर पाकिस्तान पहुंचकर सबको चौंका देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में आगे बढ़ा जाए, इसकी कोशिशें की गई हैं। क्या शहबाज शरीफ के आ जाने के बाद कुछ उम्मीदें की जाए पाकिस्तान के मद्देनजर कि हालात सुधरेंगे, पाकिस्तान शरीफ होगा, वो बदलेगा? देखिए चित्रा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइड नहीं करता। अब भी देश को शक है, दुनिया को शक है। 2 अप्रैल को इनके चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है, जिनके जो चीफ है आर्मी के, बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दी, वो सबको मालूम है। उसके तहत उन्होंने सब कुछ जो कुछ इमरान खान ने बोला, किया, रशिया गए, यूक्रेन, सब उन्होंने नेगेट कर दिया ना। और ये तो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है। यहाँ इनके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सिंबॉलिक हैं, कोई सिंबोलिज्म कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने किया, बेनजीर ने किया, इन्होंने भी किया, ये शहबाज शरीफ साहब भी कुछ सिंबॉलिक कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, भारत की
तरफ से तो हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस डिसाइड करती हैं, पाकिस्तान की तरफ से उनका डीप स्टेट, उनकी फौज, उनकी आईएसआई तय करती है। पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ की दूसरी बात, उनके पास आज बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर वो भारत से बात करते हैं, अगर वो किसी तरह IMF का जो 6 बिलियन का ट्रांच है, ग्रे लिस्ट से निकालते हैं इनको, तो वो तो इमरान खान का जो मुद्दा उसको स्ट्रेंथन करेंगे ना, तो वो मैं नहीं समझता किसी किस्म की पहल करेंगे। तीसरी बात, उनके पास जो इंटरनल जो उनकी स्ट्राइक चल रही है, जो अंदरूनी युद्ध चल रहा है, ये इमरान खान के पास कोई काम नहीं है। वो तो एक लवंडर है, वो अब गली गली घूमेगा, शोर करेगा। ये पाकिस्तान अगर एक भी स्टेप शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंडिया की तरफ बढ़ाया तो उसको तो मुद्दा मिल जाएगा ना। तो मैं नहीं समझता वो किसी किस्म की। लेकिन एक बात और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताता हूं और अपने दर्शकों को बताता हूं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बड़ी खबर आ रही है, उसको लेते हुए मैं फौरन लौटूंगी सर आपके पास। आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, जल्दी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है सर, उसको मैं ले लेती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज शरीफ चुन लिए गए हैं। अब नेता असेंबली में प्रधानमंत्री चुने गए हैं शहबाज शरीफ। कुछ देर के बाद रात 8 बजे पीएम पद की शपथ लेते हुए शहबाज शरीफ नजर आएंगे। ये पहली बार होगा जब शहबाज शरीफ इतना बड़ा ओहदा संभालेंगे। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। विशंबर दयाल जी, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कर ले, कमर चीमा भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा था कि आज पाकिस्तान की आम आवाम के लिए जम्मू एंड कश्मीर इतना मुद्दा नहीं है। सिर्फ ये 20-25% जो इन लोगों के हैं, जो आर्मी रिलेटेड हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इस मुद्दे पर एनकैश करना चाहते हैं, उनके लिए मुद्दा है। 75% लोग भूल चुके हैं, वो मानते हैं जम्मू एंड कश्मीर हमारा बिल्कुल भाग है, उनको कोई कष्ट नहीं है। तीसरी बात, अगर इसमें कोई पहल करेगा तो मेरा मानना यह, अगर बिलाल भुट्टो को कोई इंपॉर्टेंस मिली तो क्योंकि उस इलाके से जहां से बिलाल भुट्टो आते हैं, उस रीजन में जहां से बिलाल भुट्टो आते हैं, जहां उनका इन्फ्लुएंस है, जहां PPP की ज्यादा वोट्स हैं, वहां फिर भी लोग जो हैं चाहेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इंप्रूव हुए। और अगर उसमें वो पहल करते तो उनको बल्कि बढ़त मिलेगी। बाकी मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई कुछ खास निकलने वाला है। ये लोग, इनके पास बहुत कम टाइम है, इनके पास टाइम ही नहीं है, अपने आप को संभाल पाए उतना ही टाइम है इनके पास, तो इन पर ज्यादा मैं नहीं समझता कुछ होने वाला। अगले इलेक्शन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे, चाहे उसमें इमरान खान आए, चाहे जो भी कुछ आए, क्योंकि अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। भारत को इन्हें मानना पड़ेगा कि अब भारत के साथ इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे ज्यादा कुछ, तो ये अपने रिश्ते इंप्रूव करेंगे। इनका आवाम चाहता है रिश्ते इंप्रूव हो, ट्रेड इंप्रूव होए, पीपल टू पीपल कॉपरेशन इंप्रूव होए। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा 70% पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हमारा भाग है, अटूट भाग है। ये भाई इतनी गलत गलत बातें बोल रहे थे अभी यहाँ पे मिलिटेंसी के ऊपर, इनके मिलिटेंट इतने मरे, उनके नाम, उनके एड्रेसेस सब तो दिए, ये उनकी बॉर्डर तक नहीं लेके जाते। तो 70%, और आज इनको एनरोलमेंट नहीं मिल रही। मैं इनको ये भी बताऊं, इनकी ISI और उसको आज एनरोलमेंट नहीं मिल रही है। इनकी ISI का दुख है कि इनके पास पैसे ही नहीं है।